Very good morning, student, and everyone loudly say very good morning. Student, we are going to see the first question, admission of partner. In last three questions, we finished the theory. स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन समझ में आए इसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि आपको थियरी समझ में आए। तो अगर आपने थियरी का लेक्चर प्रॉपर नोटबुक में नोट डाउन नहीं किया होगा तो प्लीज आप लिखो। आप इसके भरोसे मत रहो कि आप बार बार रिकॉर्डिंग देखते रहोगे, हम लोग उसको डिलीट करने वाले हैं। तो जब कभी भी कोई लेक्चर हम लोग सेंड करते हैं तो प्रॉपरली यू राइट ऑन द नोटबुक। अब अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो मैंने इसमें बताया स्टूडेंट की इंपॉर्टेंट है इसके अंदर गुडविल। अगर आपको गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में आता है तो ये चैप्टर से आप देखोगे कि आपके लिए वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर बन जाएगा। और एक पूरा लेक्चर मैंने सेकंड वन गुडविल के ऊपर रखा जिसमें मैंने बताया कि गुडविल इन कैश एंड रिटेन। दो एंट्री देखा, गुडविल विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब वहां पे समझाया कि पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर जाने को बोल रहे हैं। लेकर कब जाएगा? जब लाएगा तब। तो उसके अंदर हमने कैश किया, डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर विड्रॉ का, और सेम टाइम नॉट इन कैश भी हमने उसके अंदर देखा, मैंने लिख कर दिया। नंबर्स ऑफ लेजर की बात करूं स्टूडेंट तो मैंने आपको बताया कि एवरी टाइम वी प्रिपेयर दिस लेजर, रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, कैश बैंक, बैलेंस शीट। चैप्टर काफी ज्यादा सिमिलर है फाइनल अकाउंट से। रीवैल्यूएशन मतलब स्टूडेंट एग्जैक्ट योर प्रॉफिट एंड लॉस। ये नॉमिनल अकाउंट है आपके लिए, नॉमिनल अकाउंट। यहां पर हम लोग न्यू पार्टनर को एडमिट करने जा रहे हैं तो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने बिजनेस में अपना फाइनेंशियल स्टेटस देखता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो सामने वाले से वो कैपिटल का डिमांड करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में उसका रेशियो डिसाइड करेगा, एसेट्रा। तो ये एग्जैक्ट नॉमिनल अकाउंट है जिसके डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड में इनकम और गेन। ये पार्टनर्स का अकाउंट, कैश बैंक आपको मालूम है, कैश बैंक आपके लिए रियल अकाउंट है, और ये आपका बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लायबिलिटी। स्टूडेंट, तो क्वेश्चन करने का तरीका होगा कि यू प्रिपेयर ऑलवेज इन एवरी क्वेश्चन दिस फोर लेजर। रेयरेस्ट रेयर यहां पर ऐसा हो लाइक अ फाइनल अकाउंट की तरह ही कि सपोज आपको करंट अकाउंट भी दिया रहे तो इस कैपिटल के बदले में क्या ड्रॉ करूंगा? करंट। क्वेश्चन करने का तरीका फाइनल अकाउंट की तरह, क्वेश्चन को रीड करेंगे, एडजस्टमेंट को रीड करेंगे, रिलेटेड आइटम्स को मैं मार्किंग करूंगा। मार्किंग करने के बाद वी ट्रांसफर द रिस्पेक्टिव बैलेंस टू द रिस्पेक्टिव लेजर। जैसे मैं लायबिलिटी साइड का रीडिंग करूंगा, वहां पर पार्टनर्स कैपिटल है तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ किया है। मैंने वहीं पर आपको लिख कर दिया जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस। इस पे राइट्स किसका? पार्टनर का। वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि न्यू पर्सन को तो आज हम एडमिट करने जा रहे हैं। कोई भी यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस या कोई भी अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में होगा। न्यू पार्टनर के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज डिस्ट्रीब्यूट होने वाला स्टूडेंट, गुडविल राइट ऑफ। जहां मैंने एंट्री क्या लिख कर दिया था स्टूडेंट? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो जब वो आएगा तब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल ये देखते हैं। एसेट साइड में आएंगे, कैश और बैंक को कैश एंड बैंक में लिखेंगे, एंड ऑल अदर एसेट्स। अगर एडजस्टमेंट है तो वी राइट इन द इनर, और अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो फाइनल अकाउंट की तरह ही वी राइट ऑन द आउटर। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है 1977। तो आप प्लीज क्वेश्चन को देखो। द बैलेंस शीट ऑफ श्रीहेज एंड मदन 31st December 76 it set out below they are share profit and loss 2:1। अब दो पार्टनर जो हैं यहां पर श्रीहेज एंड मदर, जिसको मैंने एस और एम से इंडिकेट किया है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टूडेंट दिया है 2:1। आप मार्किंग करो। देन वी हैव द लायबिलिटी, वी हैव द एसेट्स, कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व दिया है। स्टूडेंट जनरल रिजर्व को मार्किंग कर ले। जनरल रिजर्व्स यहां पर क्रेडिटर्स है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, प्रॉफिट एंड लॉस है। दे एग्री टू एडमिट प्रसन्ना। ये दोनों पार्टनर एग्री हुए एक न्यू पर्सन को लेने के लिए जिनका नाम प्रसन्ना है। प्रसन्ना टू ब्रिंग 12,000 एज अ कैपिटल। प्रसन्ना कैपिटल के तौर पे कितने पैसे लाएगा? 12,000 रुपीज।
9,000 एज अ गुडविल, और 9,000 किसके लिए ला रहा है? गुडविल, विच इज टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। स्टूडेंट आप मार्किंग कर लो वर्ड्स रिटेन्ड को। मैंने बताया कि हर जगह ऐसा काफी क्लियर गुडविल इन कैश, गुडविल नॉट इन कैश, ऐसा क्लियर वर्ड्स नहीं लिखा रहेगा। इनडायरेक्टली जैसे यहाँ पे रिटेन्ड लिखा है, रिटेन्ड का मतलब मैंने बताया कि बिजनेस में रखना है। अरे रखेंगे कब? जब वो लाएगा तब ना। या फिर मैंने शॉर्टकट भी आपको बता दिया कि रिटेन एज अ स्टूडेंट, मैंने शॉर्टकट बता दिया कि आप जल्दी एग्जाम में कैसे पहचानोगे कैश की नॉट इन कैश। रिटेन का मतलब मैंने क्या बताया? इन कैश। रेज का मतलब क्या बताया? नॉट इन कैश। विड्रॉ वर्ड्स भी दिया रहेगा तो मैंने बताया इन कैश। राइट ऑफ लिखा रहेगा तो मैंने क्या बोला? नॉट इन कैश। और इसका डिटेल्स भी मैं इसके पहले आपको समझा चुका हूं। तो यहां पर स्टूडेंट गुडविल कैश में है। ही विल बी एंटाइटल्ड टू 1/4 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। इनको बिजनेस में क्या रेशियो मिलने वाला है? 1/4। 50% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू रिमेन एज ए रिजर्व फंड फॉर डाउटफुल डेट। जनरल रिजर्व को स्टूडेंट मार्किंग कर ले। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, फर्नीचर को मार्किंग कर ले। स्टॉक टू बी वैल्यूड 13, स्टॉक को मार्किंग कर स्टूडेंट। क्रेडिटर्स ऑफ ₹1,000 आर नॉट लाइकली टू क्लेम, क्रेडिटर्स को मार्किंग कर ले। रेंट ऑफ ₹400 ड्यू नॉट रिसीव्ड, यहां पर रेंट ऊपर आपको दिया ही नहीं है तो मार्किंग कर ही नहीं सकते हैं। प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर एंड बैलेंस शीट, आपको लेजर और बैलेंस शीट ड्रॉ करना है। स्टूडेंट ऑलवेज A4 लेजर ड्रॉ होगा। रिवैल्यूएशन, पार्टनर, कैश बैंक, बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन का एग्जैक्ट मतलब बता दिया, लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चंस रीड करोगे, एडजस्टमेंट रीड करोगे, रिलेटेड आइटम्स को आप क्या करोगे? मार्किंग। यू स्टार्ट द पोस्टिंग। अब जैसे यहां पर हम पोस्टिंग कर रहे हैं, चलो लाइबिलिटी साइड से हम स्टार्ट करते हैं। अब लाइबिलिटी साइड में देखोगे तो वी हैव द कैपिटल, पार्टनर्स का कैपिटल दिया है। स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। हम रिस्पेक्टिव अमाउंट को रिस्पेक्टिव प्लेस पर जस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर की हम एंट्री कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर रिस्पेक्टिव अमाउंट टू रिस्पेक्टिव लेजर। तो लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट में, क्रेडिट में आया ये पार्टनर्स, और मैं आके क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। श्री हैज ये 40,000 दिया है स्टूडेंट, और मदन का दिया है 30,000। इसको कुछ समय के लिए आप कैश रहने दो। प्रसन्न पहले से नहीं दिया है, आप इसको रहने दो। देन आप देखोगे जनरल रिजर्व। अब नॉर्मली स्टूडेंट जनरल रिजर्व, वी हैव द जनरल रिजर्व 24,000। अब स्टूडेंट मैंने इसके पहले भी समझा दिया, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड फंड वह सारे अमाउंट हैं कि जब पार्टनरशिप फर्म बिजनेस प्रॉफिटेबल स्टेज पर था तो दे कीप सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर के प्रॉफिट में से पैसे उन्होंने रिजर्व करके रखा है फॉर हिज फ्यूचर। तो जनरल रिजर्व स्टूडेंट हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स को, उसके ऊपर राइट्स है पार्टनर का। लेकिन यहां पर मैं 24 को ट्रांसफर कर देता 2:1 में, बट यहां पर आपको अलग से थोड़ा सा उसने इंस्ट्रक्ट किया। उसने बताया आपको एडजस्टमेंट नंबर अगर सेकंड देखते हो, 50% ऑफ रिजर्व टू रिमेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। उसने बोला कि इसमें का 50% आपको आरडीडी के साथ एडजस्ट करना है, एज आरडीडी एडजस्ट करना है। तो अगर मैं 24 में से 12,000 रुपीज आरडीडी के लिए साइड में निकाल दूं तो बैलेंस कितना बचेगा? 12,000 फॉर पार्टनर। तो आज पार्टनर्स के लिए कितना बचा? 12,000। दिस 12,000 वी डिवाइड 2:1। हम लोग इस 12,000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो एक है आपका श्रीहर्ष और एक है मदन, तो ये हो जाएगा 8,000 और ये होगा 4। 2:1 3। तो हम लोग 3 से 12 को डिवाइड कर देंगे, तो 3 से 12 को डिवाइड कर देंगे तो 3 4 जा, तो ये हो गया 4,000 और इसका ये डबल है 4 into 2 कितना हो जाएगा? 8,000। मतलब 12 को आप डिवाइड करोगे तो 8,000 एंड 4,000। ये पैसे पे किसका राइट है स्टूडेंट? पार्टनर का।
तो हम लोग कहां चले जाएंगे, पार्टनर, एंड पार्टनर्स में जाकर मैं लिखूंगा जनरल रिजर्व। मैंने पहले ही बताया कि ये पार्टनर तो आज, नया पार्टनर तो आज एडमिट हो रहा है, ये पैसा आज का नहीं है, ये ओल्ड बैलेंस शीट का पैसा है, पहले का पैसा है। तो जो भी यहां पर अमाउंट, जो भी प्रॉफिट, जो भी लॉस, वो सब किसके बीच में डिवाइड होगा स्टूडेंट, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा, ओल्ड पार्टनर। तो यहां पर 8000 और यहां पर 4000। न्यू पार्टनर तो आज आया, तो इसको पहले के किसी भी अमाउंट में से कोई भी रेशियो, कोई भी शेयर्स मिलने वाला नहीं। मैं फिर से रिपीट कर दूं स्टूडेंट, आप कंफ्यूज मत होना, यहां पर एक्चुअल में 24 डिवाइड होना चाहिए था, अगर इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं होता तो। जनरल रिजर्व में 24 है, पार्टनर्स का अधिकार उस 24 पे है, 24 को पार्टनर्स के प्रॉफिट से साइड में निकाला गया था। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में वी हैव द इंस्ट्रक्शन कि आप 50% उसको आरडीडी ले, तो 50% मींस 12,000 आरडीडी, तो मेरे लिए बचेगा कितना, 12,000। इसका मैं यूज करूंगा जब मैं डेटर्स लिखूंगा बैलेंस शीट में। देन नेक्स्ट स्टूडेंट आपको दिया है क्रेडिटर। अब क्रेडिटर्स आप कहां लिखते हो स्टूडेंट, बैलेंस शीट लायबिलिटी, तो ये मेरा क्रेडिटर। स्टूडेंट आई होप वी हैव द एडजस्टमेंट फॉर क्रेडिटर्स आल्सो, तो वी राइट इन द इनर। अगर वही एडजस्टमेंट नहीं रहेगा तो आउटर। लायबिलिटी फिनिश हो गया स्टूडेंट। नाउ यू सी द एसेट साइड। अभी आप एसेट्स में जाओ स्टूडेंट। एसेट्स में वी हैव द बिल्डिंग स्टूडेंट, यहां पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर। देन फर्नीचर, and this furniture is 6,000. Student, we have the adjustment inner. Then stock is also assets. और आपको दिमाग में नहीं चलाना है स्टूडेंट, बैलेंस शीट में एसेट्स में दिया है, आपको वहीं पर तो जस्ट कॉपी करना है। सिर्फ आपको देखना क्या है कि इफ वी हैव द एडजस्टमेंट तो वी राइट इन द इनर, और अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर। एडजस्टमेंट है तो इनर में, क्यों, क्योंकि उसके साथ कुछ तो प्लस माइनस करना क्या है, बाकी है। देन स्टॉक के बाद वी हैव द डेटर्स। दिस डेटर्स इज 60,000। देन वी हैव द कैश। स्टूडेंट, कैश एसेट्स है, बट वी हैव द सेपरेट लेजर फॉर द कैश। इसमें कुछ प्लस माइनस होगा, वी गेट द न्यू बैलेंस। ये तो लास्ट ईयर का आपको बैलेंस दिया हुआ है, तो हमारे पास कैश एंड बैंक का लेजर है, तो कैश एंड बैंक को एसेट्स में नहीं लिखकर हम लोग कैश एंड बैंक में लिखेंगे। अब आप कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट, डेबिट में लिखूं कि क्रेडिट में लिखूं। कैश बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा है। एसेट्स मतलब कौन सा बैलेंस स्टूडेंट, एसेट्स मतलब क्या, डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी मतलब कौन सा बैलेंस स्टूडेंट, क्रेडिट बैलेंस। तो मैं कैश एंड बैंक में आया और मैंने लिखा to balance brought down and this cash is 6,000. ओके, और इसी तरीके से अगर लास्ट आइटम देखोगे तो इन एसेट्स वी हैव द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के लायबिलिटी में है, इसका ये मतलब कि पार्टनर का पैसा बिजनेस में है, जो बिजनेस को देना है और पार्टनर्स को लेना है। मतलब पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है और बिजनेस के लिए लायबिलिटी। लेकिन वही प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट्स में लिखा है, इसका मतलब कि बिजनेस को वो पैसा पार्टनर से लेना है, बिजनेस को लेना है, और देगा कौन, पार्टनर। तो पार्टनर्स के लिए वो क्या हो जाएगा, लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट्स में लिखा है, इसका मतलब पार्टनर्स के लिए लॉस। मैंने पहले लिख कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि वो किसका पार्ट है, वो किसका बैलेंस है, तो वो पार्टनर्स का बैलेंस है। तो हम लोग भी पार्टनर्स के अकाउंट्स में आ गए। अब कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट कि डेबिट में लिखूं कि क्रेडिट में लिखूं। मैंने पहले क्लियर कर दिया ना आपको, कहां लिखा हुआ है सर, एसेट साइड में लिखा है। माय डियर स्टूडेंट, एसेट्स मतलब कौन सा बैलेंस, सर एसेट्स मतलब डेबिट बैलेंस। यस, तो यू ऑल्सो राइट इन डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस।
सर ये तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या? अरे नहीं, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। न्यू पार्टनर तो आज आ रहा है स्टूडेंट, उसको पहले के बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। पहले आपको प्रॉफिट हो रहा था, पहले आपको लॉस हो रहा था, वो सब पे किसका राइट्स होगा? ओल्ड पार्टनर का होगा। अच्छा सर, नो इश्यू। कितना है? 6,000 रुपीज। तो दिस 6,000 वंस अगेन वी डिवाइड 2 raised to 1, 2 raised to 1, तो ये हो जाएगा 4,000, ये हो जाएगा 2,000, और इसको मैंने कर दिया कैश। आई होप स्टूडेंट दिस मच एवरीवन अंडरस्टूड। यहां पर हम लोगों ने स्टूडेंट अभी तक सिर्फ क्या कंप्लीट किया? हमारा पोस्टिंग कंप्लीट किया। नाउ वी सी द एडजस्टमेंट, जिसके लिए देखो स्टूडेंट मैंने इंट्रोडक्शन के 3rd लेक्चर में आपको बताया था डू एज पर एडजस्टमेंट, और वहां लिखकर दिया था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, राइट ना स्टूडेंट? तो वही अभी हम लोग करने जा रहे हैं। अब एडजस्टमेंट को रीड करेंगे और उसके हिसाब से क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। लिखा है प्रसन्ना टू ब्रिंग 12,000 एज अ कैपिटल। अब स्टूडेंट यहां पर प्रसन्ना कैपिटल लेकर आ रहा है, कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है। मैंने तो आपको बताया ना कि न्यू पार्टनर को एडमिट करने के पीछे हमारा मेन इंटेंशन तो यही है कि वी नीड द फंड, एंड दैट्स व्हाई हम लोग न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं। तो न्यू पार्टनर क्या लेकर आ रहा है स्टूडेंट? कैश लेकर आएगा, कैश। न्यू पार्टनर कैपिटल का पैसा किस में लेकर आएगा? कैश में। बिजनेस में क्या आएगा स्टूडेंट? कैश, रियल कम्स इन डेबिट। लाने वाला कौन? प्रसन्ना। कितना ला रहा है स्टूडेंट? 12,000 ला रहा है, 12 और 12। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रसन्ना। कैश रियल कम्स इन डेबिट। मैं बोल सकता हूं कि हमारे लिए कैपिटल, लायबिलिटी, क्रेडिट। चलो प्रसन्ना, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, तो कैश और बैंक में लिखूंगा टू प्रसन्ना कैपिटल, प्रसन्ना कैपिटल। कितना स्टूडेंट? 12। तो एक एंट्री कैश एंड बैंक। दूसरा टू प्रसन्ना, टू मतलब क्रेडिट, पार्टनर्स के लिए बोला ना टू। प्रसन्ना कौन है? पार्टनर्स, ये पार्टनर्स का अकाउंट। टू मतलब कौन सा स्टूडेंट? क्रेडिट साइड। मैं भी क्रेडिट साइड में गया, मैंने लिखा कैश एंड बैंक। इसने लाया था क्या? मदन ने लाया था क्या? नहीं, प्रसन्ना ने लाया था मेरे। तो प्रसन्ना के लेजर में लिखो 12,000। चाहिए तो यहां नॉलेज के लिए आप लिख सकते हो किस चीज का पैसा है, तो ये कैपिटल का पैसा है। किस चीज का पैसा है स्टूडेंट? कैपिटल का पैसा है। एंड रुपीज 9,000 एज अ गुडविल। 9,000 किस चीज के लिए लाया उसने? गुडविल के लिए। और मैंने बताया कि सुन, उसमें आगे लिखा है रिटेन द गुडविल। अब रिटेन का मतलब आपको बता दिया मैंने, गुडविल आपको बिजनेस में रखना है। अरे रखोगे कब? जब सामने वाला लाएगा तब ना। तो मैंने आपको बता दिया एज अ स्टूडेंट, यहां पर रिमेंबर रखने के लिए कि सिर्फ ये रिटेन वर्ड्स पढ़ के भी आप तुरंत क्लिक कर लोगे कि यहां पर गुडविल क्या है? इन कैश। तो गुडविल इन कैश है स्टूडेंट, तो उसका हम लोग एंट्री करेंगे। गुडविल का पैसा कैश में आ रहा है, तो एक हम लोग कैश की एंट्री करेंगे। तो उसका एंट्री देखो, सर ने क्या बताया था आपको? बताया था कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, वो बताया था गुडविल। कितना अमाउंट है स्टूडेंट? 9,000। 9,000। तो आपको स्टूडेंट एंट्री बताया था कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब इसको मैंने बार बार आपको समझाया था ना, कैश रियल कम्स इन डेबिट। गुडविल हमको पार्टनर को देना है, क्रेडिटेड करना है पार्टनर्स को, तो इसके लिए हम लोगों ने कहा लिखा स्टूडेंट? इसको क्रेडिट साइड में लिखा। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, हम लोग भी कैश एंड बैंक में जाएंगे, हम भी डेबिट में जाएंगे, और जाके मैंने लिखा गुडविल 9,000। दूसरा एंट्री कहां पे होना चाहिए स्टूडेंट? टू गुडविल। गुडविल का लेजर हमारे पास नहीं है, तो सेकंड हम लोग उसका एंट्री नहीं करेंगे। अब गुडविल के अंदर मैंने बताया था कि 2 एंट्री होगा स्टूडेंट, एक कैश में लाया वो कैश का, और दूसरा जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूट बोलता हूं, या मैं बोलता हूं कि हम अब इस गुडविल को पार्टनर को क्रेडिटेड करेंगे। मैंने यहां गुडविल क्रेडिट साइड में लिखा है ना। क्यों क्रेडिट साइड में लिखा है? क्योंकि ये मुझे पार्टनर्स को क्रेडिटेड करना है। तो अभी सेकंड एंट्री हम लोग करेंगे स्टूडेंट,
जिसके अंदर हम लोग गुडविल पार्टनर्स को क्या कर देंगे, क्रेडिटेड कर देंगे। अब हम लोग स्टूडेंट गुडविल अगर पार्टनर्स को क्रेडिटेड करेंगे, वो गुडविल क्रेडिट साइड में है स्टूडेंट, हम पार्टनर्स को क्रेडिटेड करने वाले हैं, तो गुडविल आएगा स्टूडेंट डेबिट साइड में। तो एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू श्रीहेज और टू मदर। 9000 है स्टूडेंट, 9000 को 2 में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 + 1, 3 से आप उसको क्या कर दोगे, डिवाइड, 3 से डिवाइड हो जाएगा, एक बार फिर 1 से, और एक बार स्टूडेंट फिर 2 से उसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया स्टूडेंट 6000 और ये हो गया 3000। गुडविल अकाउंट डेबिट टू श्रीहेज टू मदर, गुडविल अकाउंट डेबिट। अब वंस अगेन स्टूडेंट गुडविल का लेजर नहीं है, बट मेरे पास श्रीहेज एंड मदर है। श्रीहेज एंड मदर स्टूडेंट हमारा पार्टनर्स है, तो हम लोग पार्टनर्स के अकाउंट में चले गए, ये पार्टनर्स, ये दोनों क्रेडिट साइड में है, तो हम लोग भी क्रेडिट साइड में चले गए और क्रेडिट साइड में जाके लिखा बाय गुडविल, ये अमाउंट लिखा 6, ये अमाउंट लिखा 3 और न्यू वन को डैश कर दिया। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो भी यहां पर अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ओल्ड के बीच में होगा। ये गुडविल पे राइट्स किसका था, ओल्ड का, न्यू ने तो लाया है सिर्फ। ओके स्टूडेंट, चलो अब नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट देखोगे तो इसमें लिखा है ही विल बी एंटाइटल्ड 1/4 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, 50% ऑफ जनरल रिजर्व is to be remain as a reserve fund for a doubtful debt। ये देख स्टूडेंट, जनरल रिजर्व 24, इसमें से इन्होंने क्या बोला था, 50% आपको किसके लिए रखना है, आरडीडी के लिए रखना है, आरडीडी डेटर्स के लिए। 60,000 रुपीज लेना था, एक तरह से हमारा 12,000 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस। ये न्यू आरडीडी 12,000, ये हो गया 40। अब यहां पर स्टूडेंट इस एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट ये रिवैल्यूएशन को नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा कि ये जो लॉस का 12,000 रुपीज है, इसको मैंने इमीडिएट जनरल रिजर्व से क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। मतलब इस लॉस को मैंने इमीडिएटली इलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। 12,000 का लॉस हुआ था, जनरल रिजर्व से पैसे निकाला, वो उस लॉस को मैंने क्या कर दिया, दे दिया। अगर मैं जनरल रिजर्व से इसको एडजस्ट नहीं करता तो यहां से एक तो माइनस होता, क्योंकि डेटर से मुझे पैसे 12,000 मिलने वाले नहीं है, और मुझे बुक्स में लिखना पड़ता कि देख भाई मुझे एक 12,000 रुपीज का क्या हो गया, लॉस। यहां पर सेकंड इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है स्टूडेंट, क्योंकि ये 12,000 रुपीज मैंने इमीडिएटली इलिमिनेट कर दिया, बुक्स में से निकाल दिया, तुरंत उसको एडजस्ट कर दिया, जनरल रिजर्व में से पैसे निकाले और तुरंत उस लॉस को मैंने क्या कर दिया, नील कर दिया, उस लॉस को मैंने खत्म कर दिया। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट वन देखेंगे, तो यहां पर लिखा है फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। फाइनल अकाउंट में आप फैमिलियर हो, फर्नीचर 5% डेप्रिशिएशन, आपको मालूम होना चाहिए डेप्रिशिएशन reduce the value of assets, depreciation always we deduct 5% is a 300, 6,000 में से 300 माइनस कर दोगे 5,700। मैंने आपको स्टूडेंट इस चैप्टर के थियरी में लास्ट में बताया था, आपको सिर्फ ध्यान रखना है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के कारण अगर आपको प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन का क्रेडिट, और अगर लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन का डेबिट। अब आपको लॉस हुआ, आपका फर्नीचर 6,000 था, अब 5,700 ही है, 300 रुपीज का क्या हो गया, लॉस। तो लॉस हो गया ना रे, मैं बार बार रीवैल्यूएशन को नॉमिनल अकाउंट बोलता हूं, तो नॉमिनल में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम और गेन क्रेडिट। तो फर्नीचर से हमको 300 रुपीज का क्या हो गया, लॉस। स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड एट ₹13,000। अगर स्टूडेंट मैं इस एडजस्टमेंट की बात करूं जो मैंने किया, तो मेरे पास पहले फर्नीचर 6,000 का था,
और आज मेरे फर्नीचर की नई कीमत आउटर कॉलम में लिखा है ना, वो आज का कॉस्ट है, न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू 5700, मतलब मुझे 300 रुपीज का क्या हुआ, लॉस। यहां पर ये 300 रुपीज हमको दिया था, ये हमने न्यू वैल्यू फाइंड किया। इस एडजस्टमेंट में क्या है, स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड 13,000। उसने बता दिया कि स्टॉक की न्यू वैल्यू कितनी है, डेप्रिसिएशन नहीं बोला, न्यू वैल्यू, आज की वैल्यू कितनी है, 13। मेरा स्टॉक पहले 12 था, आज मेरा स्टॉक 13 का हो गया। इसका मतलब कि मेरा स्टॉक इंक्रीज हो गया, मेरा स्टॉक 1000 से इंक्रीज हो गया। ओके, मैंने बताया ना, रिवैल्यूएशन के कारण अगर प्रॉफिट तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और अगर एडजस्टमेंट के कारण लॉस तो डेबिट। हमको प्रॉफिट हुआ, अरे हमारा स्टॉक 12 था, अब हमारा स्टॉक 13 का, तो वी हैव द प्रॉफिट 1000 रुपीज से हमारा एसेट्स अप हो गया, तो ये स्टॉक इज 1000। थोड़ा भी स्टूडेंट कूल माइंड होके करोगे ना, ये नहीं, ईच एंड एवरी चैप्टर समझ में आएगा, और थोड़े खुशी से पढ़ोगे ना तो देखना स्टडी इतना इजी हो जाएगा ना, और बड़े बड़े और अच्छे अच्छे प्रोफेशनल कोर्स तो आप चुटकी बजाते कर लोगे, और तब देखना कि आपको आपका लाइफ कितना अच्छा लगने लगेगा। क्रेडिटर्स ऑफ ₹1000 आर नॉट लाइकली टू क्लेम एंड हिंस शुड बी रिटन ऑफ। देखो ये भी अच्छा है, आपको एवरी वर्ड का मीनिंग समझ में आना चाहिए स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, चीजें अपने आप समझ में आएंगी। लाइबिलिटी साइड में एज अ क्रेडिटर 16,000 रुपीज लिखा है, इट मीन्स कि हमने कहीं से 16,000 का कुछ खरीदा, मोस्टली मटेरियल्स के लिए क्रेडिटर्स वर्ड हम यूज करते हैं, एंड वी आर लाइबल टू पे द 16,000 रुपीज। अब जो डेटर्स लिखा रहता है या जो क्रेडिटर्स का अमाउंट लिखा रहता है, जो लैंड एंड बिल्डिंग लिखा रहता है, वो नेसेसरी नहीं है कि वो एक ही पर्सन से लेना है, एक ही पर्सन को देना है, या एक ही लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट है। अब यहां पर क्रेडिटर 16,000 लिखा है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि हमने एक ही पर्सन से मटेरियल परचेज किया होगा। और ये फैक्ट है, बिजनेस में क्या एक ही पर्सन से मटेरियल परचेज नहीं होता है, और एक ही पर्सन को हम सेल नहीं करते हैं। मतलब ये 16,000 जो रुपीज दिख रहा है, ये शायद नंबर्स ऑफ लोगों का पैसा होगा, किसी का 1000, किसी का 2000, किसी का 3000 एसेट्रा। मतलब ये नंबर्स ऑफ पर्सन है, और यहाँ पे नंबर्स ऑफ पर्सन नहीं लिखकर उनको मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्रेडिटर्स, अकाउंट्स में हम लोग लिखते हैं। तो ये 16,000 ऐसा अमाउंट है जो मुझे मोर देन वन पर्सन को देना है। अब जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहा था, तो वी कम टू नो कि नंबर्स ऑफ पर्सन में से कोई एक ऐसा आदमी है जिसको मुझे 1000 रुपीज ड्यू टू एनी रीजन मुझे नहीं देना है। रीजन यहां नहीं लिखा है, तो अभी रीजन के चक्कर में मत जाओ, क्यों नहीं देना है, नहीं देना है ये लिखा है। उसने बोला कि क्रेडिटर्स में से 1000 रुपीज को आप निकाल दो, राइट ऑफ कर दो, राइट ऑफ मतलब निकाल लेना। तो 16,000 देना था, अब 1000 रुपीज में निकालो, मतलब ये 1000 से इसको कम करना, डिक्रीज। यू कैन राइट द रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हो। इसका मतलब कि अब मेरी लायबिलिटी कितनी, 15,000। अब स्टूडेंट आप सोचो कि मुझे 16,000 रुपीज देना था, मुझे किसी ने आके बताया कि अरे नहीं यार टेंशन मत लो, आपको 16 नहीं देना है, आपको तो सिर्फ 15,000 देना है। तो स्टूडेंट यहां पर मैं खुश होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए? अरे मैं खुश होना चाहिए, मेरी लायबिलिटी कम हो गई, मेरा 1000 रुपीज सेव हो गया, बच गया। तो मुझे एक तरह से क्या हो गया स्टूडेंट, 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, 1000 रुपीज का सेविंग हो जाएगा, इनकम हो जाएगा मेरे लिए। एक तरह से 1000 मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक इनकम हो जाएगा। तो वेयर वी राइट क्रेडिट साइड, क्रेडिट कितने का, 1000। एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट ना स्टूडेंट, तो सेकंड इफेक्ट वहां देखिए। रेंट ऑफ 400 ड्यू नॉट रिसीव्ड हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स। इसके कहने का मतलब कि 400 रुपीज का रेंट हमको मिलने का टाइम हो गया लेकिन मिला नहीं। अब कुछ समय के लिए समझो कि हमारा कोई प्रॉपर्टी होगा, कोई दुकान होगा, कोई शॉप होगा, हमने किसी को रेंटल पे दिया होगा, और वहां से हमको आज का स्टेटस ये है कि 400 रुपीज का रेंट मिलने का टाइम हो गया लेकिन मिला नहीं। मिलने का टाइम हो गया, मिला नहीं, मतलब आज नहीं तो कल तो मिलेगा, हमको देना नहीं है स्टूडेंट,
रिसीव्ड करना है, रिसीवेबल है हमारे लिए। तो रेंट रिसीवेबल, हमको कहीं से पैसा आने वाला है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक तरह से एसेट्स हो जाएगा। तो रेंट रिसीवेबल अगर देना रहता ना स्टूडेंट तो लाइक देखिए 400 एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट ना स्टूडेंट। अब देखते हैं कि हम लोग एडजस्टमेंट के कारण क्या प्रॉफिट क्या लॉस। 400 रुपीज रेंट देना नहीं है, मिलने वाला है, रिसीवेबल। हमको अगर कहीं से रेंट मिले ना स्टूडेंट तो डेफिनेटली हमारे क्या होगा, इनकम। रेंट रिसीवेबल कितना, 400। दैट्स इट, यही क्वेश्चन था स्टूडेंट एज यूजुअल, कुछ भी इसमें चैलेंजिंग नहीं है। और इसके बाद के भी जो भी एडजस्टमेंट करूंगा, जो भी क्वेश्चंस करूंगा, आप देखना सिर्फ गुडविल आपको समझाना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चंस आपके लिए इजी रहेंगे। अब क्लोज करने में तो कोई जादू नहीं है, मैंने बार बार आपको समझाया कि जैसा हमेशा क्लोज करते हैं स्टूडेंट, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी क्या करना है, क्लोज करना है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल लेते हो तो 2400, मैंने बार बार बताया बड़ा टोटल दोनों साइड, 300 यहां से प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल एस और एम 2:1। अब 2001 100 को 2:1, 2 + 1 3 से डिवाइड कर दोगे 700, तो ये 14 और ये 7। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में प्रॉफिट आया पार्टनर्स के लिए, तो पार्टनर्स में कहां पर क्रेडिट, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट 14,700 बस। अब जैसे बाकी लेजर्स क्लोज करते हैं उसी तरीके से इसको भी आपने क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। टू बैलेंस, बड़ा टोटल बोथ द साइड, $51,400, 37 था ना, तो 35, 2000 रुपीज इधर का और ये 12।